एक्सप्रेस की ओर। भारतीय वायुसेना का आज स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रयागराज में वायुसेना का एयर शो आयोजन किया गया है। वहीं एयर शो की शुरुआत में संगम के आसमान पर तिरंगे की शान देखने को मिलेगी। वायुसेना के एयर शो में सुखोई से लेकर तेजस और रफाल सहित करीब 100 फाइटर प्लेन के साथ भारतीय योद्धाओं ने वायुसेना के दमखम का प्रदर्शन किया। समारोह में पहले प्रयागराज में वायुसेना ने फुल ड्रेस रिहर्सल की थी। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना अधिनियम के तहत किया गया था। पहली बार यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स की सपोर्टिंग एयरफोर्स के रूप में 1932 में भारतीय एयरफोर्स का गठन किया गया था। शुक्रवार को प्रयागराज में वायुसेना ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। फुल ड्रेस रिहर्सल में भाग लेने वाले विमानों में C-130J सुपर, हरक्यूलिस, चीता, तेजस, मिराज, एम्ब्रेयर, सुखोई 30, डकोटा और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम शामिल थी। इस साल भारतीय वायुसेना दिवस की थीम IAF यानी कि एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज है, जो कि उत्कृष्टता, नवाचार के प्रति बल की प्रतिबद्धता और देश के आसमान के संरक्षक के रूप में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालती है। इजराइल में हमास का हमला हुआ है। वहीं दशकों में ये इजराइल पर सबसे भीषण हमला है, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमले के जवाब में अब गाजा पट्टी पर खतरनाक बमबारी की चिंता जताई जा रही है। इजराइल की हमास पर भारी बमबारी जारी है। गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर जमीनी हमले की आशंका बढ़ रही है। इजरायली सेना एक कड़े प्रहार की तैयारी में, जिसे लेकर उसने गाजा पट्टी के कई हिस्सों में फलस्तीनियों को अपना घर छोड़ने को उत्तरकाशी पुलिस की ओर से मुहिम उद्यान के तहत राजकीय इंटर कॉलेज बटवाड़ी में जन जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। वहीं SP अर्पण यदुवंशी ने छात्र छात्राओं और थाना पहुंचे, जहां पर उन्होंने खानिया थाना के जनपद कार्यालय में बने नवीन सभाकक्ष का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि KP सिंह काकाजू रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद लोधी ने विधायक KP सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत किया। जनपद CEO ने विधायक को स्मृति चिन्ह भेंट किया है। विधायक KP सिंह ने सरस्वती पूजन किया। इसके बाद जनपद अध्यक्ष एवं जनपद उपाध्यक्ष के साथ नवीन सभाकक्ष का फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया। ग्वालियर के बाराघाटा इंडस्ट्रियल एरिया विक्की फैक्ट्री इलाके में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना से हड़कंप मच गया। ग्वालियर में केमिकल फैक्ट्री में आग
ग्वालियर में 6000 करोड़ के 63 कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली लोकार्पण किया। ग्वालियर महाराज बाड़ा पर हजारों लोगों के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर के विकास में यह दिन मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बाहरी दिल्ली के कमरुद्दीन नगर इलाके में देर रात आग लग गई। आग एक गोदाम में लगी थी। वहीं आग देर रात लगी, जहां पर देर रात फायर कंट्रोल रूम को इसकी सूचना मिली और इसके बाद मौके पर आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में सफलता हासिल हुई है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं आग प्लास्टिक मटेरियल और प्लास्टिक के रोल में लगी थी। इस दौरान गोदाम का शेड भी भरभरा कर नीचे गिर गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। और यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ेंगे संगम एक्सप्रेस की ओर। राजस्थान के धौलपुर जिले में डेंगू पर ही मौत हो गई। हादसा अकबराबाद क्षेत्र के अलीगढ़ दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे 91 पर हुआ। हादसे के शिकार पिता पुत्र रंगाई पुताई का काम करते थे। बताया जा रहा है कि दोनों काम से लौट रहे थे। इसी दौरान रोडवेज बस में टक्कर मार दी। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के हरियाणा भवन में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान रहे।
बताएं कि जिला अस्पताल में सिटी स्कैन और एक्सरे के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया। वहीं बताया जा रहा है कि दलालों के जरिए डॉक्टर सिटी स्कैन और एक्सरे के लिए मरीजों से पैसे लेते हैं। इसको लेकर सीएमओ प्रदीप वार्ष्णेय ने कहा कि ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, इसकी जल्द जांच कराई जाएगी और मामला सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी के उन्नाव में रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पर बेटी की सास के 13वीं संस्कार में शामिल होने आए पिता को उसके दामाद ने अपने भाइयों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। बीच बचाव करने आई बेटी पर भी हमला कर दिया, जिससे कि वो घायल हो गई। घायल बेटी की तहरीर पर पुलिस ने तीनों भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। मामला मोरावा थाना इलाके के लोहानीपुर गांव का है। अलीगढ़ के गांव मुरवार में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के चलते लाठी डंडे चले, साथ ही साथ फायरिंग करने का मामला भी सामने आया है। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और फायरिंग में जहां बेटे दीपक को गोली लगी है, तो वहीं उसके पिता के सर पर हमलावरों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायल बाप बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और यहाँ पर रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे संगम एक्सप्रेस की ओर। अलीगढ़ के आदर्श नगर चौराहे पर अधिवक्ता ब्रजेश सारस्वत के बेटे को बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी। आनंद फानन में गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पुलिस के साथ एसएसपी भी पहुंच गए। एसएसपी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मानेसर की ओर से आ रहे सीमेंट से भरे एक ट्रक ने हाईवे के किनारे खड़े एक वाहन को टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक पलट गया। नूह के केपी एक्सप्रेसवे पर 5 वाहन भिड़े। बाद में पलवल की ओर से आ रहे 2 ट्रक भी दूसरे वाहनों से टकरा गए। इनमें से एक वाहन कथित तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग संस्था के कर्मियों का बताया जा रहा है। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद वो देहरादून स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पर वो बीजेपी सोशल मीडिया आईटी सेल और 7 मोर्चों के सोशल मीडिया पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने जिले के दूरस्थ फतेह पर्वत क्षेत्र के आखिरी गांव मसरी तक पहुंचकर हिमाचल से सटे इस इलाके की समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान अनेक योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही साथ अधिकारियों को क्षेत्रवासियों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने दोड़ी गांव में क्षेत्र के 14 गांव के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। बागेश्वर में डीएम अनुराधा पाल ने चौ गांव छीना के गढ़िया गांव में धान फसल की क्रॉप कटिंग की व निरीक्षण किया और मडगढ़िया गांव के काश्तकार महेश चंद्र भट्टे के खेत में 30 वर्ग मीटर का प्लॉट बनाकर धान की फसल की कटाई भी की गई। धान की फसल की कटाई का मुख्य उद्देश्य 2023-24 में धान की औसत उपज का अनुमान लगाने के लिए किया गया है। खरीफ 2023-24 में शासन द्वारा धान मंडुआ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। साथ ही बीमा किए गए किसानों को फसल क्षति होने पर बीमा की धनराशि का भुगतान क्रॉप कटिंग प्रयोगों के आधार पर ही प्राप्त पैदावार आंकड़ों की औसत उपज के आंकड़ों से ही किया जाता है। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई नेताओं ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बाली राम भगत को उनकी 101वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाली राम भगत भारत के विदेश मंत्री भी रहे थे और लोकसभा के 6ठे अध्यक्ष भी रहे थे। वो 1952 से 1977 तक और 1984 से लेकर 1989 तक बिहार के आरा से कांग्रेस के सांसद रहे। बुलंदशहर पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी भू माफिया को पकड़ा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दिल्ली की श्रीराम कॉलोनी से उसे गिरफ्तार किया।
आरोपी आवारा विकास की तरफ से अधिग्रहण की गई भूमि पर कब्जा करता था और अधिग्रहण की गई भूमि के फर्जी बेनामे करता था। फर्जी बेनामे के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाता था। आरोपी पर डीएम के आदेश पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। वहीं आरोपी अमान मुल्ला पिछले 1 साल से वांछित चल रहा था। और यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे संगम एक्सप्रेस की ओर। दिल्ली में अपराध के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। इसी कड़ी में शाहदरा थाना पुलिस ने सेना के नाम पर ठगी करने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी नहीड़ा नू मेवात से की गई है। आरोपियों से 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने आर्मी कैंप महिपालपुर में पानी आपूर्ति के टेंडर के नाम पर 3,26,000 रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की है। सतलुज यमुना लिंक मुद्दे पर पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से दाखिल जवाब के बाद आप सरकार का दोहरा चेहरा साफ हो गया है। जाखड़ ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने केस को जानबूझकर कमजोर किया है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। पंजाब का पानी कहीं भी नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जोगी कांग्रेस ने 10 बिंदुओं पर लुभावने वादे किए। इसे अमित जोगी ने शपथ पत्र का नाम दिया है। इसके अलावा सबसे खास बात यह कि छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने अपना घोषणा पत्र 100 रुपए वाला स्टाम्प पेपर पर दिया है। इसके साथ ही इसे अमित जोगी ने 10 कदम गरीबी खत्म करने का नारा दिया है। राजनांदगांव में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस ने शहर भर में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान पुलिस को सोमनी और पुराना बस स्टैंड समेत कई जगह पर सफलता भी मिली है। मथुरा में भगवान मूर्ति पुराण आचार्य पंडित श्रीनाथ शास्त्री के जन्म शताब्दी महोत्सव में ब्रज के सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति युगल सरकार ने कई मोरों के साथ नृत्य किया। इसके बाद मुखराई गांव का प्राचीन नृत्य चरकुला हुआ, जिसमें 2 गोपियों ने सिर पर 108 दीपक रखकर बीन और नगाड़े की धुन पर नृत्य किया है। दर्शक उस समय अपने आप को नृत्य करने से नहीं रोक पा रहे थे। मंच पर जब कार्यक्रम शुरू हुआ, इस दौरान ब्रज की मशहूर फूलों की होली और बरसाने की लठमार होली गीत बज रहा था। ब्रज में होली रे रसिया के भजनों पर भक्त झूमते नजर आए। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।